बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ये 10th वीडियो है और इससे पहले के बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसको प्रॉफिट की गारंटी देना। तो गारंटी मीन्स होता है एश्योर करना या प्रॉमिस करना, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर आता है, एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको ये गारंटी दी जाती है कि उसको अकाउंटिंग ईयर के एंड में मिनिमम सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। उसको सर्टेन अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको जो गारंटीड अमाउंट है, मिनिमम सर्टेन अमाउंट की जो गारंटी दे दी गई है न्यू पार्टनर को, वो गारंटीड अमाउंट उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये गारंटी फर्म के द्वारा भी दी जा सकती है, फर्म मीन्स कि ऑल अदर पार्टनर्स के द्वारा ये गारंटी दी जा सकती है न्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। और सेकेंडली गारंटी टू पार्टनर बाय अनदर इंडिविजुअल पार्टनर, ये आप फिर किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा भी न्यू पार्टनर को ये गारंटी दी जा सकती है कि उसको अगर प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट तक नहीं है तो फिर वो इंडिविजुअल पार्टनर जो है उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। पार्टनर्स विल गेट गारंटीड अमाउंट ओनली व्हेन एक्चुअल अमाउंट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट। पार्टनर को केवल गारंटीड अमाउंट मिलेगी जब एक्चुअल अमाउंट कम होगा। एक्चुअल अमाउंट मीन्स कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो अगर कम है तो उस केस में फिर गारंटीड अमाउंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि कोई पार्टनर ए है तो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट मिल रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो 10,000 रुपये का मिल रहा है। उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स हुआ और उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आया वो 10,000 का आया, जबकि उसको गारंटी किया गया था कि उसको 15,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, प्रॉमिस किया गया था उसको। तो अब इस केस में जब एक्चुअल अमाउंट कम है तो इस केस में उसको 15,000 रुपये मिलेंगे जो कि गारंटीड अमाउंट थी, ठीक है। सेकंड, पार्टनर्स विल गेट एक्चुअल अमाउंट इफ एक्चुअल अमाउंट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट। और अगर एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा है गारंटीड अमाउंट से तो फिर एक्चुअल अमाउंट उसको मिलेगी। जैसे कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, जो पार्टनर ए था उसकी एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर 10,000 थी। मान लो उसको एक्चुअल अमाउंट 25,000 की मिल रही है, एंड में उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है, और उसको जो गारंटी दी गई थी फर्म के द्वारा वो 15,000 की दी गई थी। तो अब उसको 25,000 रुपये मिलेंगे, ना कि 15,000, क्योंकि 15,000 तो 25,000 में ही कवर हो जा रहे हैं। तो उसको जो एक्चुअल अमाउंट है विच इज़ मोर देन द गारंटीड अमाउंट, वो वाली अमाउंट उसको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस, अगर मान लो लॉस हो रहा है, पार्टनर्स विल गेट गारंटीड अमाउंट एंड द पार्टनर हु हैज़ गिवन गारंटी विल बी डेबिटेड। मान लो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, हमें पता चला कि पार्टनरशिप फर्म में एंड में लॉस हो गया है, तो पार्टनर्स को गारंटीड अमाउंट उस केस में भी मिलेगा, ठीक है। और जो पार्टनर ने उस न्यू पार्टनर्स के साथ को गारंटी दी होगी या जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी गई होगी उन पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि 5,000 रुपये ऊपर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 5,000 रुपये जो डेफिशिएंसी आ रही थी, 5,000 रुपये कम आ रहे थे, तो ये दूसरे जो पार्टनर होंगे उनसे इस लॉस की भरपाई की जाएगी। मीन्स कि उनके प्रॉफिट में से या उनके उनसे वो डेफिशिएंसी जो है वो कवर की जाएगी, उनको वो लॉस बियर करना पड़ेगा, उनको वो डेबिट करेंगे उस अमाउंट से, ठीक है। इफ़ द फर्म इनकर लॉसेस इवन इफ गारंटीड अमाउंट विल बी पेड टू द पार्टनर्स, अगर फर्म में
लॉस हो रहा है तो तब भी गारंटेड अमाउंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा न्यू पार्टनर को. एंड द लास्ट वन इज़ गारंटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ हायर विल बी पे टू द पार्टनर. तो ऊपर हमने डिस्कस करके यही पता चला कि जो गारंटेड अमाउंट या फिर जो एक्चुअल अमाउंट, उनमें से जो अमाउंट हायर होगी वो वाली अमाउंट पार्टनर्स को दी जाएगी. तो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. तो मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और वो सी को एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप फर्म में. तो सी एक न्यू पार्टनर है एंड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों का वो है 3:2:1. यानी कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 गिवन है. और प्रॉफिट जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो रहा है वो एज्यूम कर लेते हैं कि 96,000 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आ रहा है. एंड अब ए एंड बी ने सी को गारंटी दी है, यानी कि ऑल पार्टनर ने सी को गारंटी दी है कि उसको हर हालात में 20,000 रुपीज़ जो हैं वो गारंटीड अमाउंट उसको मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, ये गारंटीड अमाउंट है, ये प्रॉफिट है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम. तो अब ये जो प्रॉफिट है मान लेते हैं कि सारे खर्चे वगैरह डालने के बाद ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है ए बी एंड सी में. तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम इस साइड आएगा बाय प्रॉफिट 96,000 रुपीज़ एंड यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी एंड सी, ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट. तो अब हम इस 96,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम 3:2:1 रेशो में डिवाइड कर देंगे. तो 3/6 ये आ जाएगा 48,000 ए का और 2 का आ जाएगा 32,000 रुपीज़ एंड सी का रेशो 1 है तो इसका आ जाएगा 16,000 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है ए का जो शेयर आया वो 48,000 इस रेशो में डिवाइड कर दिया 96,000 को. तो ए बी और सी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉफिट का. लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सी को गारंटी दी गई थी ए एंड बी पार्टनर्स के द्वारा कि उसको 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन एंड में जब हमने देखा तो सी को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 16,000 रुपये का ही हो रहा है. तो अब 4,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी है यानी कि 20,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, 4,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी है वो बियर की जाएगी ए एंड बी के द्वारा और इन द रेशो ऑफ 3:2. उनकी जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए और बी की उसमें इस लॉस को 4,000 रुपये के लॉस को बियर किया जाएगा. क्योंकि 20,000 की गारंटी थी, 16,000 रुपये उसको प्रॉफिट ऑलरेडी है तो 4,000 रुपये और देना पड़ेगा तभी 20,000 रुपये होंगे. तो अब ये जो लॉस है 4,000 रुपये का 4,000 का जो लॉस है वो वियर किया जाएगा 3:2 रेशो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके द्वारा. तो ये आ जाएगा 2,400. इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेंगे 2:5 करेंगे इस 1,600. तो अब इसका देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. एक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 48,000 रुपीज़ आया था. ठीक है, बी का 32,000 रुपये ये हमने कैलकुलेट किया इधर, सी का 16,000. तो अब क्योंकि इसको 20,000 कंप्लीट करना है तो 4,000 इसमें हो गए ऐड.
ये तो आ गया जी 20,000 रुपीज़ सी का पार्ट, क्योंकि गारंटी दी गई है उसको। और ये बियर किया जाएगा ए एंड बी के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्म के द्वारा। तो 2400 रुपये ए दे रहा है, 2400, तो ये इस ए के अमाउंट में से माइनस हो जाएंगे और बी की अमाउंट में से 1600 रुपये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो उनका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो है 45,600 एंड 30,400, और ये आ जाएगा 96,000। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और गारंटीड अमाउंट जो है उसी को मिल जाएगी। तो ये तो केस था जब गारंटी दी जाती है सभी पार्टनर्स के द्वारा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके द्वारा जब गारंटी दी जाती है न्यू पार्टनर को, तो ये केस था। अगर मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है, जैसे कि मान लो ए पार्टनर ही गारंटी देता है कि जितना भी लॉस होगा, डेफिशिएंसी होगी, उतना ए बियर करेगा ओनली, बस। तो यहाँ पर फिर क्या करना था कि सिर्फ ये जो 4,000 रुपये हैं ये ए की अमाउंट में से ही माइनस करने थे। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से प्रिपेयर करके बताते हैं। तो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जब एक ही पार्टनर के द्वारा गारंटी किया गया है, तो यहाँ पर तो सेम, क्योंकि ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट था 96,000 रुपीज़। ठीक है, और जो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए का जो ए बी एंड सी, ए का जो प्रॉफिट आया था 48,000 था, बी का 32,000 एंड सी का 16,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ था इनको। तो अब इसको तो 4,000 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ गारंटी जिस पार्टनर ने दी है उसी से ये उसको 4,000 मिलेंगे। तो इस केस में ए ने सिर्फ गारंटी किया था कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उसको बियर ए करेगा, ए उसको उतने पैसे देगा। तो यहाँ पर तो इसके तो हो गए 20,000 सी के। अब ये 4,000 रुपये माइनस करेंगे सिर्फ ए पार्टनर्स की अमाउंट में से। ठीक है, और ये आ जाएगा 44,000, जबकि बी ने कोई गारंटी नहीं किया था तो उससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 96,000 रुपीज़ एंड 96,000 रुपीज़। तो इस तरह से जो है वो किसी एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जा सकती है न्यू पार्टनर को, या फिर फर्म के द्वारा मीन्स कि ऑल पार्टनर्स के द्वारा भी गारंटी दी जा सकती है न्यू पार्टनर्स को, कि उसको जो मिनिमम गारंटीड अमाउंट है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मिलेगा ही मिलेगा। Then please like, share and subscribe the video, and thank you for watching.